जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए पी प्लस। और स्टॉक मार्केट जो है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, उसने आज 1000 पॉइंट्स की एक और सलामी दी है। और सेकंड डे था आज वीक का। और कल आपको पता है कि 1300 पॉइंट की कल तेज़ी थी और आज भी 1000 पॉइंट प्लस किए हैं मार्केट ने। तो अगर आप शेयरों की एक पोजीशन देखेंगे, इतनी बड़ी मार्केट है तो ये अब 1% भी नहीं बनता। 1000 पॉइंट जो है दैट इज़ नॉट 1%। और स्पेसिफिक जो स्टॉक्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें ये इत्तेफाक आयरन जो है तकरीबन 2 करोड़ शेयर का एबनॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। कभी भी इसमें स्टॉक में इतनी ट्रेड नहीं हुई। अब ये कल भी अपर लॉक था और आज भी तकरीबन 79 पैसा प्लस बंद हुआ है। द ऑर्गेनिक TOMCL जो है, इसने भी 50 रुपीज़ का एक बैरियर तोड़ा, फिर वहाँ से वापस फिर आ गया। एंड दीवान फरूख मोटर जो है वो भी अपनी करेक्शन पूरी करके और 2 रुपये 42 पैसे बंद हुआ है। मोमेंटम इस तरह चल रहा है, जो साइड लाइन हो जाता है ना स्टॉक, वो अपनी करेक्शन पूरी करता है और जो एक रनिंग स्टॉक्स होते हैं वो चलते नहीं हैं। जैसे सीमेंट्स के स्टॉक्स कल चल रहे थे, आज वो साइड लाइन हुए हुए थे, थोड़ी थोड़ी करेक्शन थी उनमें। और इस तरह की जो आइटम्स है, दीवान फरूख मोटर्स में आज 2 रुपये 42 पैसे प्लस बंद हुआ है। आगा स्टील में भी काफ़ी काम हो रहा है, 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स। एंड देन सिनर्जी और फौजी सीमेंट में करेक्शन हुई है 1 रुपये 40 पैसे की। कल अपर लॉक लगा हुआ था, वहाँ से रिट्रीट हुआ है और अब ये 1 रुपये 40 पैसे की करेक्शन के साथ क्लोजिंग आ रही है इसकी 58 रुपीज़ पे। पाकिस्तान रिफाइनरी भी कोशिश करता रहा है कि नेशनल रिफाइनरी के साथ परफॉर्म करे, बट इट कुड नॉट परफॉर्म। और एक मटेरियल डिस्क्लोजर भी आया था पाकिस्तान रिफाइनरी का कि ये इसका जो ऑपरेशन थे वो दोबारा से 2 सितंबर की जो डेट है उसमें स्टार्ट हो गए हैं। इसी तरह काफ़ी शेयर्स हैं। कोहिनूर स्पिनिंग में आप देखेंगे 1 करोड़ शेयर्स का काम हुआ है। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 78 लाख शेयर्स का काम हो रहा है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं कि जो एक साइड लाइन बिल्कुल लोगों की जो कंसंट्रेशन है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये कचरा स्टॉक्स हैं, पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल जहाँ पे हैं, आप उसको कचरा तो नहीं कह सकते। इवन 1 बिलियन रुपीज़ भी हों, और जो CTM है इसकी सेल तो 20 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। बहरहाल ये शेयर जो हैं लोगों की एक बिल्कुल ट्रेड होते ही नहीं है। अब ये 6 रुपये के ऊपर काफ़ी देर, पूरा महीना शायद हो गया है, स्कोर ले रहा था। आज इसने परफॉर्म किया है और 7 रुपये 14 पैसे पे तकरीबन 58 पॉइंट प्लस के साथ ये बंद हुआ है। अब इसका हाई लगा हुआ है 8.5, 52 वीक्स का जो हाई है वो अगर आप देखेंगे तो 8.5 रुपये का हाई है। ये उसको अगर ब्रीच कर जाता है तो वहाँ से भी 3-4 रुपये मज़ीद इसमें ऐड हो सकते हैं। सिटी फार्मा जो है वो भी कोशिश कर रहा है सरले के साथ, ट्रेडिंग वाला इसमें माहौल है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ESL जो है उसमें 52 पैसे की करेक्शन है। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। एयरलिंक जो है उसमें 3 रुपये 55 पैसे का इजाफा है। और एंग्रो होल्डिंग जो है, एंग्रो होल्डिंग की बात करेंगे। एंग्रो होल्डिंग अगर आपको याद हो, ये जो स्टॉक था इसमें जो कन्वर्जन थी ना, शेयर जहाँ पे आगे कन्वर्ट हुए, वो रेट था 220 रुपये 225 रुपये। वहाँ से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गया 150 रुपये तक, और वहाँ से रिबाउंड करके ये जो 220 रुपये की एक रेजिस्टेंस थी, वहाँ आज इसने बड़ा स्ट्रॉन्गली उसको ब्रीच किया है। और 230 रुपये से भी ऊपर क्लोजिंग आ रही थी। बहरहाल एक जो एडजस्टेड क्लोजिंग है वो 229 रुपये पे आई है। अब अगर 220 रुपये की सपोर्ट के साथ आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो इट विल परफॉर्म रियली वेल। और इसी तरह मज़ीद हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। उसमें BOP जो है उसने फिर आज 1 रुपये प्लस ऐड किया है। एंड पेल का जो शेयर था वो सुबह प्रोडक्शन के साथ खुला है और 55 रुपये हाई लगा के, और तकरीबन जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी ना वहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसी तरह जो फौजी सीमेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सरले जो है वो भी ट्रेड हो रहा है 118 रुपये हाई लगा के, फिर 4 रुपये नीचे बंद हो रहा है तकरीबन। पाकिस्तान फाइनली भी डिस्कस कर लिया है। नेशनल बैंक जो है उसका भी रिजल्ट्स के बाद एक मोमेंटम बना हुआ है। इसी तरह 2 रुपये ऊपर नीचे बंद होता है।
बहरहाल करेक्शन नहीं आ रही इसमें, जो क्लोजिंग होती है प्रीवियस ईयर की उसी को डोमिनेंस वहीं पे होती है, फोकस एक कोर पॉइंट ऑफ ट्रेड जो है वही है, उसकी जो लास्ट डे की क्लोजिंग है, 1-2 रुपए नीचे ऊपर वो कोशिश करता है कि इसको ब्रीच करके। अब इसकी जो हमने आपको बताई थी बुक वैल्यू है 232 रुपये है, ये स्लोली एंड स्टेडीली उसी की तरफ जाएगा। और ये जो बैंक ऑफ पंजाब है, ये इसका जो लो लगा है ना आज 16 रुपये 91 पैसे, ये इसको अगर आप कल थोड़ी सी इसकी आती है दोबारा 17 रुपये के नीचे आएगा, 17 रुपये तक आता है तो इसको बाय करना बनता है। 1 रुपये तो इसमें डिविडेंड है, और जिस तरह के इसके रिजल्ट्स आए हैं, ये आपको एक्स होने से पहले 20 रुपये क्रॉस होता हुआ नज़र आएगा। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो बनती है, लेट्स सपोज 6 रुपये की भी अर्निंग आती है तो वहाँ पे 8 रुपये के भी मल्टीपल लगाते हैं आप, तो 48 रुपीज़। और इसी तरह अगर ये नेशनल बैंक भी अपने बुक वैल्यू की तरफ जा रहा है, बाकी शेयर्स भी अपनी बुक वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। एंग्रो होल्डिंग ने डिस्कस कर लिया, सीटीएम भी डिस्कस कर लिया है। ओजीडीसी में आज करेक्शन आई है थोड़ी सी, 1 रुपये की। गुल अहमद टेक्सटाइल जो है उसने भी अपना जो ब्रेकआउट था उसको आज तोड़ा है, 37 रुपये 10 पैसे या 5 पैसे का इसका था 52 वीक का हाइक, अब उससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये भी आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। मैपल लीफ सीमेंट और डीजी सीमेंट, इनमें करेक्शन आई है, जस्ट लाइक फोजी सीमेंट। और ये जो पीपीएल है, बेचारा बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग लेके जो बैठे हुए हैं, मकसद है आप अगर इसका कंपैरिजन करेंगे एचबीएल से और डीजी हाँ सीमेंट से, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो दोनों शेयर्स थे वो वहीं से, जहाँ इसने 130 रुपये का लो लगाया ना, वही जब ये जो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन थी वॉर की, तो उन्होंने वही लो लगाए, और वो 200-200 रुपये क्रॉस कर गए हैं। और ये भी 193 रुपये इसका हाई था, वहाँ से ये दोनों से पीछे रह गए, एचबीएल से भी और हबीब बैंक लिमिटेड से भी। ये चार्ट है जी, अगर 6 मंथ्स का अगर आप देखेंगे तो ये 6 मंथ में ये देखें, ये इसने लो लगाया है 120 रुपये, जिस दिन ये अटैक किया इंडिया ने 8 मई को, उस दिन का लो था 119 रुपये। वहाँ से ये रन अप है इसका, 210 रुपये 12 रुपये इसका हाई लग चुका है। इसी तरह एचपीएल भी देखेंगे अगर आप, ये तीनों स्टॉक जो थे ये पैरेलल चल रहे थे। और 6 मंथ्स का इसका भी अगर आप लो देखेंगे उसी डेट का, तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये देख लें, ये 130 रुपये इसने लो लगाया, उसने 120 रुपये लो लगाया, और पीपीएल ने इसी डेट में कितना लो लगाया जी, इसी डेट का लो है तकरीबन इसका भी 130 रुपये का। अब वो दोनों स्टॉक्स जो हैं वो क्रॉस कर गए हैं 200-200 रुपया। एचपीएल तो जो इवन है वो आपको पता है कि 280 रुपये से वापस आया है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस एचपीएल की रही है। फिर अभी ये जो इसका रनअप है डीजी हाँ सीमेंट का, ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी प्लस एंड माइनस आपको इसी रेटों पे 300 रुपये की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। करेक्शन ये जो कर रहे हैं 2-3 दिन में, जब दुनिया इसको थोड़ा सा साइडलाइन हो जाएगी, बाकी स्टॉक्स में मूवमेंट है। मार्केट जो शेयर एक दिन चलाती है दूसरे दिन नहीं चलाती। इसी तरह मैं अगर आपको बेस का बताऊं, बेस ने 30% ऐड किया, वहाँ 3 अपर लॉक लगाए, उसके बाद वो तकरीबन आज जो क्लोजिंग आ रही है उसकी, लेट्स सी क्या क्लोजिंग आ रही है। ठीक है जी, इसी तरह लकी सीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो लकी सीमेंट की है। लकी सीमेंट अभी ट्रेड हो रहा है 440 रुपये इंटू 5, 2200 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 2200 रुपये के ऊपर। कोई भी शेयर अब इसकी अपना अगर प्राइस वाइज देखें, इसमें ना करेक्शन आई है ना कुछ है। अब ये इसका 52 वीक्स का हाई यही है 448 रुपये। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2200 रुपये से भी ऊपर है, और इसमें करेक्शन देख रहे हैं इज़ नथिंग। बाकी जो स्टॉक्स हैं सारे वो 52 वीक्स के हाइस के साथ भी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। और एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, इसी तरह जब एंग्रो होल्डिंग चल रहा था तो उसी मोमेंटम में ये भी चल रहा है। एक शेयर मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा इसी ग्रुप का, वो है DHPL। अब जो DHPL था उसकी भी सेम स्टोरी है। ये मैं बेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस आ नहीं रहा।
मैं आपको करेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ। 30% उसने ऐड किया 3 दिनों में। उसके बाद आज उसने तकरीबन, नेट नहीं आ रहा जी, 1 मिनट और रखिएगा। हेलो, जस्ट अ मिनट प्लीज़। ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है देन आई हैव अ प्रॉब्लम विद इंटरनेट। इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा। या ये वीडियो मैं कट ऑफ कर रहा हूँ। और अगर आप मज़ीद कमेंट्री चाहते हैं तो मैं फिर एन अदर वीडियो जो है ऑन टुडे, जो स्टॉक ट्रेडिंग है आज की, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अभी इसको मैं कट ऑफ कर रहा हूँ।